हेलो हेलो हेलो, ओके स्टार्ट करें। हेलो हेलो हेलो, ओके। बचपाटी मजम्मा, कैसे हो? आवाज आ रही है सबको? आज बेटा बहुत सारा पढ़ना है, आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आज बोनस क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं, आज कोई मस्ती नहीं। आज पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे आज चैप्टर फिनिश करना है अपने को, और बहुत सारे केसेस अभी अपने को करने हैं। तो रेडी हो सबके सब भैया? फुल ऑन रेडी हो? दमदार आवाज आ रही है सबको बराबर? ठीक है। और लैग भी होता ही है हल्का हल्का अपना लेक्चर बीच बीच में, तो सबको भी थोड़ा देखना है, ठीक है? रेडी हो भाई? भाई तैयार हो पूरे तरीके से दमदार? चलो लेट्स स्टार्ट बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 6, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चालू करे, बम चिकी बम चिकी बम चिकी बम। ओ स्ट्रीक हो गई है 6। अगला कोलिजन्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे बेटा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद एक्सप्लोजन। तो कोलिजन हो जाएगा और फिर कोलिजन होके फूट जाएगा, दिमाग आपका फूट गया पुश, जैसे एक्सप्लोजन हो गया। कोलिजन और एक्सप्लोजन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? तो पहले आज के लेक्चर के लिए पढ़ेंगे जीपी का इनफाइनाइट सम, ठीक है? जीपी का इनफाइनाइट सम, छोटी छोटी ये बना लेंगे थोड़ी देर में। पहले देखो, तो आपको मैंने जीपी रिवाइज करके आने के लिए ऐसे बोला था, फिर भी एक शॉर्ट में समझा देता हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। 1+1/2 +1/4 +1/8 +1/16 इंफिनिटी तक का सम जो होता है क्या होता है? 2/2 - 1। बताइए। चलो अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट जीपी है और यही लगता है आपके सिलेबस में बार 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 बार। 1+1/3 +1/9 +1/27 इंफिनिटी तक सम क्या होता है? 3/3 -1 3/2। अब आप लोग बताएंगे अगला, 1+1/4 +1/16 +1/64 इंफिनिटी तक क्या होगी इसकी वैल्यू? क्या होगी इसकी वैल्यू? जल्दी बताओ बच्चों। अपन ने बहुत डेप्थ में बेसिक मैथ से पढ़ा है। काम का मैंने तब भी बोला था, सिर्फ यही है जो काम आता है, ये बहुत ज्यादा काम आता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? फिर अगला 1 -1/2 +1/4 -1/8 +1/16 सो ऑन। इसका क्या जाएगा? 2 की जगह -2 चल रहा है और क्या, तो -2 अपॉन -2 -1, तो 2/3 हो गया। ये क्या हो जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी कितना? ये आ जाएगा 4/3। तो भैया ये इनफाइनाइट तक का सम समझ में अगर आ गया है तो अपन जीपी के लिए रेडी है, नहीं तो आप जीपी एक बार रिवाइज करके आ सकते हो बेसिक मैथ से, ठीक है? वहां बहुत डेप्थ में पढ़ा है अपन ने ये चीज को, लेक्चर लिया है पूरा वहां। बताओ आया यस या नो बच्चों, बताओ। अरे बोलो बबलू, आया? आराम से आराम से आराम से फटाफट करो बेटा। आज थोड़ा जिन फास्ट है, आज फास्ट फास्ट थोड़ा पढ़ना रहेगा। थोड़ा आज थोड़ा जम से पढ़ना है, ठीक है? ज्यादा लिखने का टाइम आज मैं नहीं दूंगा, ठीक है? आज थोड़ा सा अपने को ज्यादा पढ़ना है, सैटरडे भी है, ठीक है? आराम से करो चीजों को, ठीक है? आज ही रिवाइज किए, वेरी गुड, शाबाश, गुड। फायदा होता है इन चीजों का। इनफाइनाइट बाउंस का सवाल क्या होता है बेटा? नॉर्मल, पहले नॉर्मल बाउंस एक बार समझ लेते हैं। बाउंस में क्या होता है नॉर्मली? नॉर्मल बाउंस देखते हैं क्या होता है। तो अगर कोई बॉल है, समझो, जो h हाइट से आती है, यहां आकर इसकी स्पीड हो जाती है u, और यहां आने में से टाइम लगता है t, यहां से ड्रॉप कराए। अब देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e। क्या है बेटा? e। तो अपने को पता है ऊपर स्पीड कितने से जाएगी? ये यहां तक कहीं जाएगी। टाइम क्या लगेगा? इटी। हाइट क्या हो जाएगी? E²h। सर ऐसा क्यों हुआ? देखो, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है। टाइम का क्या होता है? अपना 2u/g, और हाइट का होता है u² / 2g।
तो यहां पे u डायरेक्ट आया तो e का e आ गया, यहां u का स्क्वायर हुआ इसलिए यहां पे e का स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ, ये टकरा के नीचे आएगी, अब जितने से ऊपर गई थी उतने से नीचे आती है बॉल, तो अगर ये नीचे आई यू से तो वापस अब ऊपर किस स्पीड से जाएगी बताओ, वापस किस स्पीड से ऊपर जाएगी? ऑप्शन है यू, यू, ई स्क्वायर यू, नन। बताइए कहां कितनी स्पीड से जाएगी? ओह 91, बहुत सही। यस या बताओ, सिंगल चॉइस, 4 ऑप्शन। कितने से जाएगी ऊपर? बाउंस फॉर्मूला वाला फॉर्मूला बेटा ये अपन 1D से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर के कोई फॉर्मूले नहीं है, इस चैप्टर के लिमिटेड फॉर्मूलाज है, ये 1D के हैं, ठीक है। एक बार मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी कोई भी देख लो तो आपको दिख जाएंगे झटाक से, ठीक है। सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है, इजी है। क्या होता है बेटा, जब भी टक्कर होती है आ जाता है ब्रदर ई, मल्टीप्लाई होने आ जाता है भाई, इसको कोई शर्म ही नहीं है ब्रदर ई को। ब्रदर ई कहीं भी आ जाते हैं, ब्रदर ई जब भी क्या होगा, बोला मैंने आया वी, बोला ई वी, मैं आया 10 मीटर का सेकेंड, ई इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, जो भी टकराएगा ई मिल जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, सिंपल सा रूल है भाई। हाइट से गिराएगा ई 2 बार आएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, फिर उस हाइट पे जाएगा भाई, समझ में आई बात। तो यहां पर क्या हो गया भैया, ई यू से आया, एक और ई आ जाएगा, अब ऊपर जाने की स्पीड हो जाएगी ई स्क्वायर यू, उससे ही नीचे भी आएगा फिर। अब बताओ इसके बाद अगली बार अब ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा बताओ, नेक्स्ट स्पीड क्या होगी ऊपर जाने की? आंसर है ई स्क्वायर यू, क्योंकि ब्रदर यू में एक और ब्रदर ई आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई स्क्वायर। देखिए जरा, ओह काफी लोगों का सही आया, नाइस। अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी स्पीड ओवर हियर? बताओ बताओ बताओ। यहां ई स्क्वायर यू से नीचे टकराया, फिर ऊपर जाना क्या ब्रदर ई, पिचुक क्या आ जाएगा, ई क्यूब यू, नीचे फिर ई क्यूब यू, एंड सो ऑन, जीवन चलते जाएगा। अगली बार ई की पावर 4 यू, ई की पावर 4 यू, ऐसे चलेगा बेटा। बताओ टाइम भी सेम सेम चलता है, ऊपर जाने आध हाफ टाइम की बात कर, ऊपर जाने का टाइम इसमें ई स्क्वायर टी हो जाएगा, इसमें ऊपर आने का टाइम हाफ टाइम ई क्यूब टी हो जाएगा, इसमें ये ऊपर आने का हाफ टाइम ई की पावर 4 टी हो जाएगा। हाइट, हाइट का बताओ, हाइट में क्या मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर ई स्क्वायर, हाइट में ई नहीं क्या होता है, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पे ई स्क्वायर एच है। अगले वाले में हाइट क्या चली जाएगी भैया, 2 ई मल्टीप्लाई करो स्क्वायर में, 3 और 4 पावर में हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर 4 में नीचे टकराया 5 6, इसका आंसर बताओ क्या होगा, ए की पावर 5h, ई की पावर 6h, ई की पावर 7h, ई की पावर 8h, ABCD। इसकी हाइट क्या होगी बताइए। अगला सवाल, सिंपल सा सवाल, बताओ, इजी है। 5 नहीं, यहां पे 6 होगा, सॉरी, 2 ई मल्टीप्लाई होते ना, ई तो वेलोसिटी हो टाइम हो क्या, ई होते थे, ई स्क्वायर बढ़ते जाता है, 2 ई मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 था, 2 ई होके 4 हो गया, 2 ई होकर 6 हो गया, 2 ई होके क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए भैया, आखिरी वाले का पूछ रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। बच्चों कल टेस्ट है ना आपका, कल टेस्ट है ना, अरे बोलो कल टेस्ट है ना भाई। मेरा फर्स्ट लेक्चर चैप्टर का बेटा, आखिरी दिन ही लोगों का फर्स्ट लेक्चर क्यों होता है, आप पता है बेटा, ये समझो
पढ़ाई इज नॉट स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, लास्ट मिनट डिलीवरी, वो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा पढ़ना पड़ता है यार, प्री प्लान करो हल्का सा, ठीक है। चलो बताओ। नो नो नहीं है, ठीक है। मुझे एक टेस्ट पेपर आपका वेरीफाई करने के लिए आया था, मतलब कि एक टेस्ट हो रहा है, वेरीफाई कर दीजिए। अच्छा, ओके, तो नहीं है आप लोगों का टेस्ट, अच्छा टेस्ट है, काफी काफी इंटरेस्टिंग पेपर था, पर ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ई की पावर 8, 8 6 के बाद 2 और आ जाएगी, 8 हो जाएगा ना। ओह, काफी लोगों ने भी कर दी, गड़बड़ क्यों करी? इसमें सिंपल तो था ये बेटा। चलो, 2 ई की पावर 8 8 हो जाएगा, 8 एच हो जाएगा। ये बहुत बेसिक बेसिक सवाल होते हैं बेटा। आई डोंट थिंक इन सवालों में बहुत प्रॉब्लम होती होगी आपको। अभी तो ये सिंपल क्लियर होना चाहिए आपको। पहले बताओ, ये नॉर्मल बाउंस था, कैसे बाउंसिंग होती है, बाउंस 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 बेबी बाउंस, ऐसा चलता है। अरे बोलो, बात समझ में बेटा? E2 कैसा है भैया? बहुत बढ़िया। ये देखो, क्योंकि हाइट क्या है? U का स्क्वायर बाय 2G, तो हाइट में E आया, स्क्वायर 2 बार, ई ई ई इंटू ई स्क्वायर, ऐसे आ गया। आया बेटा समझ में? ऐसे आया ई स्क्वायर। आराम आराम से, भागना नहीं है, भागोगे कुछ नहीं होगा, आराम से करो, कोई बात नहीं। चलो, कुछ और बेसिक चीजें जो आपको पता होगी, मैं मोस्ट प्रोबेबली फिर बता देता हूं मैं। देखो, अब देखो, मैंने बोला यहां से मैंने करा ड्रॉप, एक बार फिर से देख रहे, पूरा ध्यान से देख रहे बेटा। इसमें टाइम लगेगा T। चलो देखो, ऊपर गया वापस, टाइम इस ई दे रखा है आपको, टाइम कितना लगेगा इससे बताओ, जल्दी बताओ भाई। इसमें टाइम क्या लगेगा? जल्दी बोलो, आज जस्ट पढ़ाया, नोट आज थोड़ा कम कर पाओगे। जल्दी बताओ, क्या 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 क्या, क्या लगेगा टाइम? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, टाइम क्या लगेगा इसमें? ईटी। फिर नीचे आने में ऐसा कितना टाइम लगेगा? सेम ही लगेगा ईटी। अब ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा बता? तो ई स्क्वायर टी, सर ई से बढ़ते जाता है, फिर नीचे आने में सेम ही लगेगा ई स्क्वायर टी, फिर ऊपर जाने में ई क्यूब टी, नीचे आने में ई क्यूब टी, फिर ऊपर जाने में ई की पावर 4 टी सर, नीचे आने में, अरे सर सेम ही तो रहेगा। ऐसा कर 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 कर, टोटल टाइम कितना लगेगा टी बताइए? टोटल टाइम टी, यहां से आकर रेंगने तक का टाइम बताइए। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? सबको जोड़ दो, जैसा आप बोला टी प्लस ई टी प्लस ई स्क्वायर टी, नहीं गलत कर रहे हो, ई टी 2 बार आया, ओह, 2ET प्लस 2E स्क्वायर टी, दो सबको जोड़ो, फिर क्या प्लस 2E क्यूब टी प्लस 2E की पावर 4T अप टू इन्फिनिटी। ओके, अब कैसे करेंगे सर? रुको तो सही, इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो, अब एक काम करते हैं, T प्लस, लेट्स टेक कॉमन समथिंग, क्या कॉमन ले ले? 2T कॉमन ले लेते हैं, 2ET ही कॉमन ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ओके, और जीपी का नॉर्मल सम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स होता है। सर अभी तो कुछ और किया था बेटा, वो अलग था,
वो अपॉन में चल रहा था, ठीक है, ये डायरेक्ट है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ले 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स होता है। तो मुझे बताइए सम कितना निकल कर आ जाएगा ये वाला, बताओ, ट्राई करो। प्योर मैथमेटिक्स है बेटा, प्योर मैथमेटिक्स, नो फिजिक्स, ओनली मैथमेटिक्स। जल्दी बताओ बेटा। टी ऐसा कैसा रख दूं, यहाँ 2 8 कैसे निकाला रे, ये 2 8 निकाला तो 1 आ गया, 2 8 लगाया ई आ गया, 2 8 लगाया एक ही गया 2 बच गया, ऐसे चलते जाएगा आगे। 1 प्लस 2 8 1 माइनस 1 बाई ई। अब सॉल्व करो। और सर और क्या कर सकते इसमें, एलसीएम लो, टी इंटू इसमें भी ऊपर भी 1 माइनस ई नीचे भी 1 माइनस ई प्लस 2 8 इंटू 1 माइनस ई, तो टी माइनस टी ई प्लस 2 ई टी अपॉन में 1 माइनस ई, टी माइनस ई टी प्लस तो ये हो जाएगा टी माइनस ई टी और क्या है प्लस 2 ई टी, -1 + 2 +1 हो जाता है, टी प्लस ई टी अपॉन 1 माइनस ई। फाइनली टी कॉमन ले लो, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। फाइनली एक सुंदर सा आंसर निकल के आता है। तो टोटल टाइम ऑफ बाउंस, एक टी 1 प्लस सी अपॉन में 1 माइनस ई निकल कर आता है। प्योर पूरा जीपी पूरा मैथ्स लग गया प्रूव करने में। एक बार और फटाफट से देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, विल सी इट वंस अगेन। एक बार देखेंगे फिर से, आराम से देखना बेटा। हाँ देखो, मैथ समझ नहीं आए तो स्टेप बाय स्टेप करके आप घर पे देख सकते हो। कंसेप्ट सिर्फ इतना है, आपको ये पहली लाइन समझ में आ गई कि ये ऐसा करके नहीं, ये जो है अगर आपने टाइम लिख लिया, ये इतना अगर आपसे ये लाइन समझ में आ गई कैसा है ये लाइन, बस तो यस कर दो बस भाई, बोलो ये लाइन समझ में आ गई तो यस कर दो बस, ये वाली लाइन। सर ये टाइम, टोटल टाइम कैसे ये लिखा है ये समझ में आ गया तो आप यस कर दो। बहुत टफ नहीं है एक्चुअली, बहुत इजी है ऐसे तो, ठीक है। क्योंकि बिना एलसीएम के ऐड नहीं कर सकते ना बेटा, इसलिए एलसीएम लिया। यहां अपॉन में 1 है, दो चीजों को तभी ऐड कर सकते हो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम करा मैंने, ठीक है। अब मेरे पिताजी का तो राज है नहीं फिजिक्स, मेरे पापा ने तो नहीं बनाया था कि जब चाहे जो चाहे लगा दूं, ठीक है, क्लियर है बात। तो 1 माइनस ही नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आया। बहुत ये अगर आ गया है तो आगे मैथ से आज नहीं तो कल थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक एक स्टेप लिखोगे, सोचोगे क्या करूं क्या करूं। मैं पर्सनली बोलूं, पर्सनल मेरी बात, ये 2et की जगह कई लोग टी कॉमन ले लेते हैं, कई लोग सिर्फ ई लेते हैं, हर कोई इसको अलग तरीके से सॉल्व करता है। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू ये सॉल्यूशन मत देखो, सिर्फ इस लाइन के बाद खुद सॉल्व करो, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। जीपे के सम का फॉर्मूला तुम्हें पता है, सेम होमवर्क है, आप टोटल डिस्टेंस निकालो उसका, तो वही होगा h ई स्क्वायर h ऐसे चलते जाएगा, तो वो आंसर निकल के आएगा h 1 + e² अपॉन 1 माइनस e²। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, बड़ा इजी होता है, सेम होता है, जहां भी e आ रहा है वहां e² हो जाता है और कुछ नहीं, तो आखिरी भी सेम e² हो जाता है, एग्जैक्ट सेम चीज चलती है। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, टोटल टाइम। तो ये आप ट्राई करो, अपने आप करोगे मजा आएगा, ठीक है, ट्राई करना इस चीज को, मैथ्स ऐसे ही सुधरेगा बेटा, ठीक है, सुधर जाएगा। लेकिन अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आता है, देखना ध्यान से, आपको तो कुछ ही समझनी पड़ेगी बेटा। अगर ड्रॉप नहीं करूं तो मैंने यहां फेंक दी स्पीड यू से, यहां हाइट h है, यहां स्पीड कितनी हो जाएगी फाइनल बेटा v √u² + 2gh,
इसमें कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट कर सकते हो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, तो वी बराबर अंडर रूट मार के वही सेम चीज। थर्ड इक्वेशन लिखी है मैंने, बताओ। अरे बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? ऊपर चली गई, ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी इसमें बताओ? EU होगी, EV होगी? 86%। ठीक है, कहां अटक रहे हो उसमें बेटा? क्योंकि देख बेटा, 80 80 280 ई स्क्वायर टी स्क्वायर टी 2 स्क्वायर टी ऐसे लिखा है पूरा बेटा, और ये टी है। इसमें कहा, इसमें नो कैसे हो सकता है मतलब? तो वही सवाल हो गया, 1 + 2 + 3 + 4। सर नहीं सर, समझ नहीं है। अरे ये एक है, ये ई टी ई स्क्वायर टी कहाँ अटक रहे हो यार इसमें? आई डोंट अंडरस्टैंड। 86% बच्चे क्यों है इसमें? 15% बच्चों को कहाँ नहीं आ रहा है इसमें बताओ? मैं 1 मिनट स्क्रीन पे देख रहा हूँ, जो डाउट आ जाएंगे सॉल्व कर दूंगा। बताओ। ईवी करेक्ट है, ईवी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मैं 1 मिनट देख रहा हूँ बस स्क्रीन पे, जिसका इसमें जो डाउट है बता दो बेटा। सर ईटी कैसे हुआ बेटा? ईटी कैसे हुआ? ये इस पेज पे देखो, टी है यू 2u/g होता है ऊपर आने का टाइम, या नीचे आने, सॉरी फुल टाइम हो गया, तो u/g होता है हाफ टाइम। हाफ टाइम का फॉर्मूला u/g होता है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के आप निकाल सकते हो। मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन ने अंडर ग्रेविटी में भर भर के करा है, ठीक है, ये सब चीजें। तो वहां से t प्रोपोर्शनल टू u है, तो e का u का eu हुआ, तो t का et हो गया। ऐसे हुआ ये बेटा, ठीक है। चलो थर्ड स्टेप तो रुको, थर्ड मैंने क्या बोला? हट, हाँ 1 सेकेंड। तुम सुने बिना, तुम सुनते नहीं हो, इस बात से मैं बड़ा नाराज हूं। मैं तुम्हें बोला, क्या बोला? इतना सा बस, बाकी खुद करो। तुम्हें ये बोला मैंने, इतना करना। थर्ड स्टेप का डाउट नहीं, सिर्फ ये बताओ। डिस्टेंस होगा बेटा, क्योंकि हाइट तो हर टोटल हाइट थोड़ी ना बोल सकते हो, तो फाइनली गिर के 0 पर आ जाएगा ना। ठाप 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 ठाप, टोटल डिस्टेंस कहलाएगा ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट में माइनस हाइट हो जाएगा, स्टार्टिंग और फाइनल, ठीक है। इतना समझना है आपको, नीचे का तो खुद करो आप। और कोई डाउट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आज करा दूंगा, और क्या इसमें। चलो देखो, तो यहां स्पीड हो जाएगी ईवी, बहुत सही। चलो तो मुझे बताओ, अब ऊपर फाइनल कितनी हाइट तक ये जाएगा? ये हाइट बतानी है आपको, बताओ कितनी हाइट तक ये जाएगा? वी से आया, ईवी से गया, कितनी हाइट तक जाएगा? कैसे निकालते हैं बेटा? हाइट का फॉर्मूला बताया था, u²/2g होता है। इसमें क्या हो जाएगा हाइट फाइनली? व्हाट विल बी द फाइनल हाइट? e²v²/2g, e²/2g, v² क्या है? u² + 2gh। ठीक, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ रैंडम खिलवा रहा हूं आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बार सवाल आ गया था नीट, बहुत प्यारा, वन ऑफ द बेस्ट सवाल था, शायद 16 में आया था। तो दिस इज हाउ यू प्ले द गेम। यहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप शायद भूल चुके हो, कि जब कोई चीज को ऊपर यू से फेंकते हैं, तो वो ऊपर जाने तक का जो टाइम होता है वो u/g होता है, और जो ये हाइट निकल के आती है u²/2g होती है। ये बेसिक चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है। अगली चीज क्या हो जाती है, अगर आप किसी को यहां से ड्रॉप कर देते हो, तो नीचे आने पर आप डायरेक्ट बोल देते हो v की वैल्यू √2gh होती है, जैसे जो टाइम होता है √2h/g होता है। ये सारी बातें पिछले वाले चैप्टर्स में हो चुकी है, पर भैया आप v स्पीड से फेंकते हो, या सॉरी u स्पीड से फेंकते हो, तो फिर आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते, तो आपको थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ती है। तो v आप निकालते हो थर्ड इक्वेशन से, √, अरे चल भाई, चल 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 चल, अरे चल, हाँ, √ में u² + 2gh निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। और टाइम भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इस केस में। टाइम के लिए आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, या फर्स्ट लगा सकते हो, v = u + at होता है।
तो वहां से निकाल सकते हो। तो ऐसे दिस इज हाउ यू डू द थिंग्स। पूरा 1D आता है इसमें, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो बोलना चाहो आप। तो ये सब याद है, सब भूल गए बेटा आप ये सब चीजें? बताओ, इतना बता दो, सब याद है या कुछ भी नहीं आता सर हमको ये चीज? इतना बता दो सर, इतना मैं जानना चाहता हूं। क्या आपको ये सब याद है या आप ये सब भूल चुके हो? सर फर्स्ट क्लास देखूंगा या नहीं बेटा, फर्स्ट क्लास के लिए नहीं है ये चीज। आपको ये वी का ईवी कैसे वो समझ तो नहीं आएगा फर्स्ट क्लास में, ठीक है? ये सब याद है, भूल चुके हो पूरा। एनीवन फ्रॉम राजस्थान? मैं हूँ राजस्थान में, मैं कोटा में पैदा हुआ हूँ। कोटा में दादाबाड़ी में एक भारत विकास हॉस्पिटल है, वहां मेरा जन्म हुआ था। बताइए, मैं बहुत ज्यादा चलो चलो आगे बात करते हैं। ये सब याद है। अब तुमको पता है प्रॉब्लम क्या होती है? बोले सर ये फास्ट हो गया। बेटा फास्ट नहीं हो गया, ये जो है कछुए की स्पीड है, कछुआ, कछुए से कम खटमल है ये, खटमल। क्योंकि ये फास्ट तुम्हारा नहीं हुआ अब तक, तो फिर तुमने कहा पढ़ा भाई पूरे साल है? 60-70 लेक्चर हो चुके हैं भैया, क्या कर रहे हो भाई? व्हाट इज जीपी? जीपी बेटा क्या होता है? गूगल पे का शॉर्ट फॉर्म है बेटा जीपी, ठीक है? गूगल पे। तो अभी मेरा क्यूआर कोड आएगा, सब लोग उसके ऊपर 8-8 हजार रुपये ट्रांसफर कर देना, ठीक है? बस यही है। बंदर ओए भेज दो मत, पैसे वैसे है मत भेजना मत। भाई बोलो क्लियर है बात? ईटी नहीं आ रहा? ओह, ईटी तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का भी शॉर्ट फॉर्म होता है। तुम्हें एलियन बुलाना चाहते हो? अरे बोलो भैया, सिंपल सी बात है। व्हाट इज खटमल? तो फटाफट देखो, इजी है बात, कोई प्रॉब्लम? चलो देखो, इस पे 8 हजार रुपए पे क्यों तुम हंसने लग गए? 76% भाई देखो, यू नो ये दी। अब ये प्रॉब्लम क्लास की आप सबके सामने प्रॉब्लम है, ठीक है? तुम्हें ये नहीं आता, इतने बच्चे देख रहे हो आप, दिस इज द प्रॉब्लम। बेटा आप 23% को इस क्लास में शायद एक केस भी समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों की भलाई के लिए कुछ कह रहा हूं बेटा। आपको मोशन स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स देखो, स्टार्टिंग के चैप्टर जो बेसिक्स वाले नहीं करोगे बेटा, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको यह चीज समझ में आएगी, ठीक है? उन्हें मैं हर क्लास में ही समझाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट यूज होने वाली चीज। जैसे 2 की टेबल नहीं, जो 2 to the 4, 2 5 जा तो निकाले थोड़ी ना है, दो में दो दो द द द 5 बार दो तो 10 आंसर आ जाएगा। ऐसा 2 5 10 होता है ना, वैसे ये चीज होती है, चटाक से आनी चाहिए। दिस इज द टेबल ऑफ फिजिक्स, सेकेंड्स में बननी चाहिए बेटा। तो अगर आपको ये नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम है आप, तो यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको सब पढ़ लोगे पर आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, आपका टाइम में पेपर ही खत्म नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू गो एंड स्टडी दिस थिंग्स। आप चाहो तो 1 शॉट से पूरा कर लो, प्रेजेंट सीरीज के 1 शॉट लास्ट ईयर यकीन यूट्यूब चैनल पे पूरा करके वहां से आओ, फिर यहाँ पे पढ़ो। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं बेटा, मैं एनकरेज कर रहा हूं, पर सही तरीके से करो, समझो। गलत तरीके से जिम में जाके एक्सरसाइज करने पे पीठ खराब हो जाती है, तो गलत तरीके से फिजिक्स पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है। तो दिमाग नहीं खराब करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीजें। ये सेकंड्स में, मतलब ये बोलना ही नहीं रहा है रूट, हाँ रूट 2 हाँ वी तो रूट 2 जी एच होगा, टी रूट 2 एच बाई जी होगा, एक सेकंड में बनती चीजें। वी डोंट हैव टू डिराइव इट एवरी टाइम, ये 1 सेकंड में चीजें होती है। साइन 31/2 सेकंड में आता है ना, हर बार निकालने थोड़ी ना बैठते भैया 60 का ट्राइंगल बना के निकालूंगा, नहीं होती चीजें। तो बहुत फास्ट होनी चाहिए, समझ में आई बच्चों बात ये? चलो सवाल देखते हैं। इनफाइनाइट बाउंस अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, सवाल देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है? बॉल इज ड्रॉप्ड, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं इसका आंसर, ठीक है? टाइम का आता है क्या? टी 1 + e/1 - e, और हाइट का आता है सो टोटल डिस्टेंस आता है h 1 + e²/1 - e², ठीक है? हाइट h, ठीक है? सवाल देखिए। ओ, रबर बॉल इज 1998 का सवाल है बेटा। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना, इंग्लिश पे ध्यान देना। एक रबर की बॉल फेंकी 5 मीटर से, टचाक टकरा के ऊपर आई, ठीक है? 1.8 मीटर तक आ गई। बॉल की नई वेलोसिटी नहीं पूछी है, लूजेस्ट इट्स वेलोसिटी कितने बार, ये पूछा है। नो हिंट्स, करो अपने आप, जल्दी करो, इजी सवाल होता है बेटा।
AITS वीडियो मैंने बना के दे दी बेटा, आ जाएगी। ठीक है, AITS की वीडियो अब तक नहीं आई है, आ जाएगी बेटा। AITS का बहुत मतलब वो एनालिसिस में तुम्हें मजा आ जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस। तुम्हारे भाई को नॉर्मल काम करना आता नहीं है। यू विल अंडरस्टैंड एनालिसिस कैसे होता है चीजों का। हेलो मैम, वो मैंने जो वीडियो दिया था आपका वो AITS के सॉल्यूशन का, वो पूछा कब अपलोड होगा, बच्चे पूछ रहे हैं। आज हो जाएगा अपलोड, कंफर्म कर लो ना एक बार। जी जी, थैंक यू मैम। मैं बताता हूँ मैम आपको कब आ पाऊंगा, मैं अभी तो जस्ट क्लास लेके बताता हूँ आपको। चलो भैया बोलो, क्लियर है बातें, आया। चलो देखिए, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो पहले तो भैया देखो, ये आया हाइट h से हो गया स्क्वायर h पे, तो हाइट h है 5, स्क्वायर h है 1.8। ई बताओ क्या होगा, ई बताओ क्या होगा, ई बताओ क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। ई स्क्वायर निकल जाएगा, ई से ई स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ई स्क्वायर h आया 1.8, ई स्क्वायर आ गया, h तो 5 है, 1.8 ई स्क्वायर आ गया 1.8/5। कितना आ जाएगा ये, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, अभी काटा पेटी होगी, होगी तो सही, 2 से कटेगा ये, कितना आएगा 2 से कटेगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 25 आ जाएगा। ई का स्क्वायर आया 9/25, तो ई आ जाएगा अंडर रूट में 9/25। 9 का अंडर रूट 3 होता है, 5 का, तो आंसर 3/5 नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ ये बताओ। देखो मैं बता रहा हूं कितना प्यारे सवाल है, देखो ध्यान से, आंसर 3/5 नहीं होगा, बताओ मुझे ये बताओ 3/5 क्यों नहीं होगा। सर ई तो 3/5 आया, नहीं हाँ, तो यहां वेलोसिटी अगर v आई, अगर यहां वेलोसिटी v होती, अगर डैनिश भाई जिंदा होते, सॉरी, अगर यहां वेलोसिटी v होती तो यहां वेलोसिटी ev होती, अगर यहां वेलोसिटी v होती तो यहां 3v/5 होती, होती नहीं होती, होती होती, पर उससे पूछा ये नहीं है। पूछा उसने क्या है, लॉस पूछा है, पूछा लॉस है। तो भाई अगर 3/5 बच रहा है तो लॉस कितने का हो गया बताओ, लॉस पूछा है, लॉस कितने का हो गया बताओ बताओ बताओ, अरे भाई बताओ 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 कितने का लॉस हो गया। तो लॉस हो जाएगा 2/5 का। सर ये क्या, अरे भाई माइनस कर ले, v में से माइनस होगा 2v/5, सॉरी 3v/5, तो आ जाएगा 2v/5। और क्या होगा इसमें मुश्किल, बात समझ में आई, इजी है। दिस वॉज वेरी गुड क्वेश्चन, गुड नहीं वेरी गुड। अगला सवाल देखें, इसका आंसर 2 देखो कम लोगों ने दिया होगा, ए दे दिया होगा लोगों ने। भाई मुझे ये रिवर्स लग रहा है, मुझे लगा लोग, आई एम स्पीचलेस, हद होती है। अच्छा कई लोगों ने अंडर रूट नहीं किया होगा, बहुत कुछ गड़बड़ कर दी बेसिक बेसिक चीजों में, ठीक है, पर काफी बच्चों ने सही भी किया है। चलो, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन जो आज तक आया है, दिस इज लाइक द टफेस्ट क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन आया ही नहीं बाउंस में, बताइए, टफेस्ट क्वेश्चन है। अनमोल धीमन क्या नहीं आया, नहीं आया का जवाब नहीं होता, क्या नहीं आया, सोचो सोचो सोच के बताओ। अनमोल भाई क्या नहीं आया बताना पड़ेगा आपको, ये नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, कहाँ अटक रहे हो। सर ये समझ नहीं आया 1 पार्ट, ये 2 पार्ट समझ नहीं आया, सर ये कैलकुलेशन होके ई आ गया, ये समझ नहीं आया, या आखिरी में माइनस कर दिया, ये समझ नहीं आया। बेटा सिंपल सी बात है, तेरे पास 100 रुपए थे, अब वो 20 रुपए बच गए, तो तो तेरे को लॉस पूछा है, तो 20 थोड़ी ना बताएगा, लॉस तो 80 का हुआ ना, माइनस करते हैं लॉस निकालने के लिए, ठीक है।
ई स्क्वायर एच कैसे है दिया, बहुत सही, शाबाश, आपको मिलते हैं पूरे 8 करोड़ रुपए। क्या पूछ रही दिया, डाउट पूछने में प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर स्टार्टिंग से देख। हेलो हेलो, हाँ बताइए भैया। तो भैया मैंने टाइम 6:30 बोला था, आप अभी से क्यों आ रहे हो? 6:30 जी। मैं आपको लोकेशन 10 मिनट में शेयर कर दूंगा, ठीक है? यही नंबर है ना व्हाट्सएप? ओके ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ लोकेशन। आज जो पैकिंग वैकिंग के लिए सब लोग आ रहे हैं ना, सब कुछ सेटअप वेटअप उठ के यहाँ से जा रहा है, आज लास्ट डे है मेरा बैंगलोर में। बताइए, क्वेश्चन दिखाएं, देख लो आराम से, देखो बेटा। बेटा दिया क्या कर रही है तू बेला? पहला लेक्चर, पहला स्टार्टिंग, फर्स्ट स्लाइड, एस से आएगा, टकराएगा, ई स्क्वायर एच जाएगा, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो बेटा लेक्चर स्टार्ट, बीच लेक्चर में आओगे दिक्कत आएगी। दिया क्या कर रही है बेटा, ऐसा नहीं करा करो। चलो हाँ, क्वेश्चन दिखा दिया, जा रहा है टाइम, अभी है बहुत टाइम है, अभी देखो अभी है पूरे 10 सेकंड और है, करो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सवाल देखो आराम से, देखो सवाल रिपीट में नहीं करता, सॉरी। हाँ, आज बाय बैंगलोर है, आखिरी दिन बैंगलोर में, लास्ट है 4 नहीं आई, माइनस कर दीजिए बेटा। तो देख कैसे होता है, कभी भी आप माइनस करते हैं ना किसी को भी, तो एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोलूंगा बेटा देख, मैंने बोला तेरे को 100 माइनस, जैसे लेट से 2/5 था ना, 3/5 आया था, 100 माइनस 100 माइनस 60 कर कैसे करेगा? आ गया तेरे पास 100 रुपए थे, बाद में 60 रुपए बचे, 160, कितने का लॉस हो गया तेरे को बता? अरे बोल बोल, लॉस हुआ नहीं हुआ? कितने का हुआ बता? व्हाट वाज योर लॉस? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ईटी बेटा, जो सेम डाउट अभी जब समझा दिए हैं, एग्जैक्ट सेम डाउट पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा चीजें, ठीक है? क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी कम है मेरे पास में, और आपकी क्लास में मैंने देखा है जनरली एक जब मैं सोच के आता हूं ना इतना पढ़ाऊंगा, उसका आधा भी नहीं पढ़ा पाता हूं मैं। चलिए देखिए सवाल, देखिए कैसे होगा। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर पर सेकेंड। सवाल ध्यान से देखना बेटा, 20 मीटर, सॉरी, हाइट दी है 20 मीटर, थ्रोन बोला है, ड्रॉप नहीं बोला, तो यहां स्पीड आएगी u, टक 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 टक, यहां स्पीड आ गई v, ठीक है? v क्या होगा, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड लूज 50% ऑफ इट्स एनर्जी। आधी एनर्जी उड़ गई, आधी एनर्जी उड़ गई, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? लेट्स से यहां वेलोसिटी v है, तो यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और आंसर v/2 नहीं होगा, जमीन पे आके टकराई, 50% ऑफ इट्स एनर्जी उड़ गई, तो बताओ नहीं वेलोसिटी कितनी होगी? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ पहले तो। सवाल गया तेल लेने, आप इसका बताओ। आधी वेलोसिटी, आधी एनर्जी उड़ गई, वेलोसिटी नहीं उड़ी, ठीक है? तो नहीं वेलोसिटी क्या होगा? आंसर v/2 नहीं होगा। सोच के बताओ क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। देखो ये सवाल बहुत अच्छे हैं, इज लिटरली द बेस्ट क्रीम ऑफ द क्रॉप क्वेश्चंस। आराम से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा। v/4 नहीं, सब लोग गलत कर रहे हैं, नहीं 50% ऑफ ईवी गलत है, गलत है गलत है गलत है बेटा। बता दो, पहले समझो बेटा, 50% एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो यहां पे मान लो स्पीड हो गई W, तो हाफ mw का स्क्वायर इज 50% ऑफ हाफ mv स्क्वायर, तो W का स्क्वायर आधा होगा v का स्क्वायर से, तो W आएगा v/√2। किस किसने यहां गलती करी? सब लोग लाइन से गलत कर रहे, एक भी सही नहीं कर रहा बेटा। तो ये जो निकल W क्या निकल कर आएगा? आधी एनर्जी गई, तो यहां W क्या आएगा? v/√2। बात समझ में आएंगी? एंड बाउंड रिबाउंड टू द सेम हाइट, तो v/√2 फिर वापस सेम इस हाइट पे आ गया।
अब सवाल हो पाएगा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते गया, डायग्राम बनाते गया, जो समझना है समझता गया। सब लोगों ने गलती करी इसमें, लोगों ने भर भर के गलती करी नहीं करी। कितना सिंपल है, यहां पे 50% ऑफ वेलोसिटी बोल देता तो कितना आसान v का v/2 करके सॉल्व कर देता, कितना सवाल इजी रहता। पर देखो चंटाई जो क्या करते हैं लोग, छोटी छोटी नीट की बात है बेटा, नीट मैथमेटिक्स में नहीं खेलता, इतना ज्यादा आता है मैथ्स पर इतना टफ नहीं आता मेंस जैसा। नीट खेलता है लैंग्वेज में, और बोल रहा हूँ आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए तभी नीट का पेपर बन पाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज में खेलता है। इन लोगों को कंसेप्ट से लैंग्वेज से मतलब है, और क्यों है मुझे भी नहीं पता, मतलब मुझे समझ नहीं आता एनटीए वालों की क्या पर्सनल दुश्मनी तुम लोगों से। तुम लोगों को बायो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा तो मैथ्स और इंग्लिश करवाता है ये, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी भर भर के अंग्रेजी होती है। 50% ऑफ वेलोसिटी बोल देता, क्वेश्चन कितना इजी हो जाता। नहीं या ओ ऐसा बोलो हट। 50% ऑफ एनर्जी, ताकि तुम्हें वेलोसिटी, तुम और लोग जल्दीबाजी में v का v/2 करके ही आगे बढ़ेंगे, ये भी सही बात है। अब सवाल करते हैं आगे का। दिस इज द बेसिक सेटअप कि ये u से आया, v पे टकराया, फिर यहां पर आधी वेलोसिटी आधी काइनेटिक एनर्जी गई तो v/√2 हो गया। तो ये प्रॉपर ये सेटअप है क्वेश्चन का, और वापस हाई टेस्ट तक गया। अब निकालना क्या है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू। हाउ विल यू सॉल्व दिस, कैसे होगा ये सॉल्व, चलो देखे ध्यान से। वापस 20 मीटर गया है ये। h क्या होता है, u²/2g, तो v/√2 का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। h है 20 बराबर v²/√2 का स्क्वायर 2 इंटू 2g, v²/4g। v² कितना आ जाएगा, 4 2 8, v² आ जाएगा 80g। ये सॉल्विंग का, ये सवाल का फर्स्ट पार्ट वाज डायग्राम, सेकेंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट फर्स्ट स्टेप सॉल्विंग की। v² आएगा 80g, यहां आया था v। फाइनली फोर्थ पार्ट सॉल्विंग का, ऑलरेडी पता है uv में क्या रिलेशन होगा, v² बराबर u² प्लस 2gh। v² कितना आया 80g, u² प्लस 2gh कितना है 40 एंड 20, यह जाएगा 40g। माइनस करो 80g माइनस 40g कितना हो जाएगा 20g 40g, u² बराबर 40g। u क्या आ जाएगा √40, g को या तो क्या मान लो 10 मान लो, 400 हो गया ये, u _400 √, सॉरी, तो 20 आ जाएगा आपका आंसर फाइनली। दिस वॉज अ फैंटास्टिक फैबुलस क्वेश्चन। फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे, पोल ही अटक गया। चलो देखो, अगर आपने यहां फेंका है u से और यहां स्पीड हो गई v, हाइट है h, तो v² बराबर u² प्लस 2gh होगा। ये समझ में आया यस या नो बताओ। सवाल तो गया तेल लेने, तुम ये समझाओ पहले। मैंने बोला था अगर आपको ये चीजें नहीं आती सवाल बनना ही बंद हो जाएंगे। फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है, फॉर्मूला ही तो लग रहा है, बताइए जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, तुम्हें ये आता है या नहीं आता। अब जिसको ये नहीं आता बेटा आप समझो, बाकी बच्चे आप खुद सोच सकते हो कि अब आपको समझ में आ रहा है बेटा प्रॉब्लम क्या आप लोगों के साथ में। तुम्हें ये नहीं पता, बोले सर पेपर सर आप पढ़ाते हो सवाल बहुत टफ हो जाते हैं, टफ है ये। अगला अगला, यहां तुम्हारी स्पीड v है या कुछ भी है, w है, जो भी है, स्पीड तुम्हारी w है, जो तुम्हारी हाइट आएगी वो w²/2g होगी, u²/2g। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, बोलो भैया। रॉन्ग पोल हो गया क्या बताओ। 90% को ये क्लियर है, तो 10% लोग बेटा क्या कर रहे हो भाई, ये बताओ ये आता है या नहीं आता सेकंड पार्ट, आराम से बताओ बेटा।
बेटा ये एलिमिनेट हो जाता है ऐसे बच्चे, समझो ये बात मैक्सिमम टाइम। और आप लोग जिनको नहीं आता वो भी समझो बेटा, दिस इज हाउ यू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम कंपटीशन। 25 लाख बच्चा कंपटीशन है ही नहीं तुम्हारा, कंपटीशन सिर्फ होता है 3 1 लाख बच्चे मैक्स जो कंपटीशन में, बाकी नन अदर देन इंडिया में पूरा ये बैच में 1.5 लाख स्टूडेंट होंगे अप्रोक्सीमेटली। इसमें बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नाना करते हुए 3000 या 4000 बच्चे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा बच्चों को कोई सेंस ही नहीं है, वो कुछ भी रैंडम चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो अभी टीचर स्विच करके यहाँ पर आए, बेटा पहले तो दूसरे टीचर से यहाँ पे क्यों भाग कर आया? ठीक है, आपने जो टीचर को फॉलो करा है उसे एंड तक फॉलो करो, डोंट स्विच द टीचर इन मिडिल। हाँ, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है किसी को, मेरे से बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो आई सजेस्ट सिद्धार्थ सर से आप फिजिक्स पढ़ लीजिए जो फाइटर बैच में आए, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, भी बड़े भाई है मेरे, बहुत बढ़िया पढ़ाते, तो यू कैन स्विच ओवर देयर। सबसे मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ सकती ना, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, वो भगवान भी लोगों को समझ नहीं आता भाई, तुम छोड़ भगवान तक, लोग भगवान पे लड़ लिए, मैं तो फिर भी टीचर हूँ, इंसान हूँ, लोग भगवान पे लड़ लिए, मेरा भगवान अच्छा तुम्हारा भगवान अच्छा, ठीक है, टीचर का मतलब बदल लो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिद्धार्थ सर आई पर्सनली रिकमेंड, क्योंकि उनका स्टाइल में से थोड़ा सा अलग है, तो हम दोनों से मिलकर सबको समझ में आ जाता है। ई क्यों नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी, ये जो लॉस हुआ है वी से डब्ल्यू वो ई के कारण ही हुआ है। अब सर जबरदस्ती ई घुसाना ही है, किसने बोला ये चीज? ये सवाल जो है इस चैप्टर का है ही नहीं, ये काइनेमेटिक्स का है, पर किताबों में यहां दे रखा है तो मैंने यहां करवा दिया। देखो 86, देखो 13% को ये नहीं आता बेटा, तो देखो बात ये आपको, इस कारण से आपको अटक जाओगे आप जगहों पर, ठीक है। एच के फॉर्मूले से भी कर सकते, बहुत तरीके करने के, जो तरीका यूज करना है करो, आपके ऊपर है, ठीक है। हाइट ये 20 दे रखी है, आपको निकालना है, और हाफ एम वी स्क्वायर का आधा करूंगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। ये 3 कंसेप्ट एक सवाल में लगे हैं। 50% लॉस, 50% मतलब हाफ होता है, ये समझ में आता है ऐसे नो, बस ये 3 कंसेप्ट होगा तो सवाल आ जाएगा। अरे सॉरी, दैट्स इट। जिसको ये तीनों आते हैं वो यस कर दो, तो सवाल में फिर कुछ, फिर कैलकुलेशन है वो खुद करना सीखनी पड़ेगी। हम लोग, आप लोगों को थोड़ा स्पून फीडिंग की आदत बहुत गंदी है ऑनलाइन में। ये ऑनलाइन से जो स्पून फीडिंग, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द रीजन जो बच्चे लोग क्या करते हैं। हम लोगों को जब हम लोग पढ़ते थे एंड आई वाज स्टडिंग, और आई स्टडीड विद टॉपर्स सो आई नो, हमको समझाते टाइम भी इतना समझा के छोड़ दिया जाता था, ये मान लिया जाता था कि अब बची हुई कैलकुलेशन तो वैल्यू डाल के बस करनी ही तो है, वो तो एटलीस्ट कर ही लोगे, ये माना जाता था, ठीक है। तो इतना तो तुम्हें सीखना, मतलब ये मैं तो बता रहा हूं, टेबल ऑफ काइनेमेटिक्स या तो एक टॉपिक ही बनाना पड़ेगा मेरे को इस चीज के ऊपर। चलो एक और वीडियो आ जाएगा टेबल ऑफ काइनेमेटिक्स के। लास्ट नो अंडरस्टैंड, सवाल ने बोला 50% एनर्जी गई, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी नहीं आता तो फिर मैं कुछ ना कर सकता बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, उसका 50% मतलब आधा कर दिया भाई तुम्हें। अरे भाई 15,500 की 50% ऑफ है, कितने की होगी बबली? हाँ सर ये तो निकाल की में साड़ी है, टॉप है, ओ वाह वाह 900 का 50% ऑफ मतलब 450, ये मैंने कर लिया। पर वही काइनेटिक एनर्जी बोला तो वहां मैं ये नहीं कर पाई, वहां मैं क्यों नहीं कर पाई? प्रॉब्लम 50% की नहीं, प्रॉब्लम मेरी सोच में है, सोच में है, सोच सुधार भाई, वही सेम सवाल है। 50% एनर्जी हुई तो आधी एनर्जी हो गई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो बराबर देखो बेटा, आज क्लास 6:05 तक चलेगी, पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। वहां प्रॉब्लम नहीं, यहां प्रॉब्लम दुनिया भर की आ जाती है। अभी आ गया समझ में? अरे बोल भाई, अभी आया नहीं आया समझ में? जल्दी बता, टाइम नहीं है, यस नहीं होगा 90% आगे नहीं बढ़ पाएगा मैं। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ लोकेशन भेज रहा था भाई मैं, भेज दी। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, बताओ।
आराम से, जैसे द लास्ट टाइम वी आर टेकिंग द पोल। बेटा अगर आप लोगों का नो हो रहा है तो फिर यू शुड लीव द क्लास, मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं आते इस चैप्टर का, इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज प्योर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपको वो चैप्टर के बिना इस चैप्टर में समझ में कम आएगी जो भी चीजें। 0% है, पोल ही नहीं चल रहा है यार, क्या हो रहा है इनके, बीमार हो गया है क्या पोल वोल, क्या हो रहा है ये इसको। अब मेरे को क्या हो रहा है, मैं पोल पे गुस्सा हो रहा है, इसे उसको बुरा लगेगा मेरी बात सुन के, सुधर जाएगा, मोटिवेट कर रहा हूं, पोल चल तू कर सकता है, कर ध्यान से। चलिए भैया 1/4 भाई, हाफ एम से हाफ एम 1/4 क्यों होगा, हाफ एम से हाफ एम काट दे तो v² का आधा w का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक इससे चीजें सॉल्व हो जाएगी बहुत सारी। तो w का स्क्वायर यहाँ रख दे, h बराबर v²/2 to 4g हो जाएगा। ये इस h ऑलरेडी बताया अपने को, h ऑलरेडी बताया अपने को, v² रख दे 4gh बराबर u² + 2gh - 2gh रूट u बराबर रूट में 2gh। ये पूछा था रूट में 2 × g कितना था 10, h कितना था 20, 400 का रूट 20 आ जाएगा। तो ये सॉल्विंग होती है, वो ये आ गया सॉल्विंग, तो इजी है, यहां से यहां रखा, यहां से उठा के यहां रख दिया, सॉल्व कर लिया। 86%, ठीक है, आई कैन एग्री विद दिस। चलो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, समझो इस चीज में क्या करेंगे। यहां पे स्पीड है बेटा, इसको नोट अभी मत करना, u1 से चल रहा है, m2 है, u2 से चल रहा है। तो यहां पे एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर। बूम चिकी बूम चिकी बूम चिकी गुलू 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 ब्रदर ई। कोलिजन के बाद क्या होगा बेटा, m1 की स्पीड हो गई v1, m2 की स्पीड हो जाएगी v2। मैं जनरली v में ऊपर गोला बना देता हूं ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगी बेटा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब बताओ लॉस क्या होगा इसमें, व्हाट विल बी द लॉस, क्या लॉस होगा बताइए, कितने का लॉस हो जाएगा बताओ। नोट बेटा क्लास के बाद करना, आज टाइम थोड़ा कम है, ठीक है, आज टाइम थोड़ा कम है। लॉस बताओ, डेल्टा के फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल ज्यादा होगा, लॉस पूछा है ना तो पॉजिटिव चाहिए। चलिए आप फाइनल माइनस इनिशियल से भी निकाल लो, आंसर सेम ही आता है, नेगेटिव हो जाता है बस। तो इसमें से इसको माइनस कर लो, हाफ चांद तारी तोड़ लो बस इतना सा ख्वाब। ये करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा, हाउ विल यू सॉल्व दिस, हाउ विल यू सॉल्व दिस। तो ये सॉल्विंग होती है इसकी 2 3 4 पेज तक जाती है सॉल्विंग, मैं हिंट दे रहा हूं सॉल्विंग पे, हाउ विल यू सॉल्व। अब आप क्या करो, v1 और v2 की वैल्यू वो रख दो जो आपने पढ़ी ना, v1 की वैल्यू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e m2 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2, जो अपन ने बाप फॉर्मूला पढ़ा था, सेम v2 का पढ़ा था। तो v2 और v1 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, ये वाली वैल्यू रख दो, v2 और v1 दोनों की ये वैल्यू रख दो, फिर उसका स्क्वायर होगा, फिर उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होकर फिर सॉल्व होकर आएगा, ठीक है, स्क्वायर होकर फिर सॉल्व होकर आएगा। तो अब आप ये आप लोग करना घर पे ट्राई, ठीक है, एनसीईआरटी में करा हुआ है एक स्पेसिफिक केस, वो मैं करवा दूंगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आपको ये 3-4 पेज की सॉल्विंग दिख रही है, क्या आपको दिख पा रहा है कितना टफ सॉल्विंग होगी। ये v1 और v2 की वैल्यू पर तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू, इसका स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी 3 टर्म, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ रहे हो क्या लगेगा फॉर्मूला,
वो फॉर्मूला लगेगा 2 बार, 2 बार, फिर एलसीएम कॉमन लेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ये होगा, पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, अब वो मैं तो नहीं कराऊंगा, मैं क्योंकि बेवकूफ नहीं हूं। ठीक है, फाइनल निकल के कि ऐसा आ गया, हाफ म्यू u1 माइनस u2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का लॉस। म्यू क्या होता है? रिड्यूस मास। म्यू क्या होता है? रिड्यूस मास। मतलब बहुत बार ये सवाल में दिखता रहेगा अपने को, याद है टेंशन में दिखा था कहीं पर अपने को, स्ट्रिंग पुली में भी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूरा ये सॉल्व कर कर ये निकल कर आ जाता है, पूरा सॉल्व कर कर ये निकल कर आ जाता है। आओ उसको प्रूफ करें, आओ उसको प्रूफ करें कंप्लीटली इन इलास्टिक के लिए। एनसीईआरटी में एक प्रूफ दे रखा है ये वाला, इसको अपन पढ़ेंगे अभी पूरा। ये आ गया तो या तो आप मान लो या 4 पेज लगा लो, तो ये आपका पपी आ गया डायरेक्टली। तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, वेरी लेंथी इसके बिना सॉल्व करना। तो अपने लिए डायरेक्ट क्या आएगा? डेल्टा के का निकल के आता है हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। u2 माइनस u1 है ना, 1 माइनस ई स्क्वायर। चलो मैं इसको प्रूफ करूंगा, सिर्फ जो एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा। प्रूफ ध्यान से देखना, मेरे पेन वेन सब छोड़ दो, अभी कुछ मत लिखो, अभी देखो बस। कंप्लीटली इनइलास्टिक में क्या होगा बेटा? ये मास m1 आएगा किससे? u1 से। m2 आएगा u2 से। गुलू 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 ई 0 है, बाद में चिपक जाएंगे। m1 प्लस m2, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? हाफ m1 प्लस m2, सॉरी स्पीड हो जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। VCM हो जाती है फाइनल स्पीड। अब लॉस निकालना है, माइनस करते हैं। हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस हाफ, इसका मास क्या है? m1 प्लस m2 इंटू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर लगाए, a स्क्वायर प्लस 2a b, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस बी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर m1 प्लस m2, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कट रहा है। काटो। अब एलसीएम लेना है तो m1 प्लस m2 यहां पर है, सब जगह डालना पड़ेगा आपको। ये तो कट चुका है। अब एलसीएम लेना है तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर जगह पे। तो यहां पे नीचे भी करोगे, ऊपर भी करोगे, नीचे भी करोगे, ऊपर भी करोगे। कम टू द नेक्स्ट पेज। और मल्टीप्लाई करें, क्या होता है? अब डेल्टा के लॉस इस हाफ m1, अब मल्टीप्लाई होगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 m2 u स्क्वायर प्लस हाफ, तो चलो 2 भी हटा देता हूं, 2 सब में ही आ रहा है ना, आखिरी में कॉमन ले लेंगे, नीचे अपॉन पटक देंगे। ये क्या हो जाएगा?
m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस, अरे ऐसा कैसा, अपॉन में 2m1 m2 m1 प्लस m2। चलिए आगे देखें, अब काटा पिटी का सिलसिला चालू होगा भैया। m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कटेगा, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कटेगा। डेल्टा के लॉस m1 m2 u स्क्वायर u1 स्क्वायर और m1 m2 u2 स्क्वायर, और यहां m1 m2 u1 प्लस u2 कॉमन ले लो, m1 m2 क्या आ रहा है यहां u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस उधर से 2u1 u2 अपॉन में 2m1 प्लस m2, सॉरी प्लस नहीं माइनस है ये, माइनस मल्टीप्लाई होके आएगा ना, ये रहा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। Hence proved delta K loss is half mu v relative square। ये और साथ ये तो आ गया आपका प्रूफ हो गया, किसके लिए, कंप्लीटली इलास्टिक के लिए, और किसी के लिए होगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, ये इजीएस्ट प्रूफ था। मैं कितनों को आया, मैं गारंटी बोल रहा हूं सिर्फ 10% को आया होगा ये, मेरे को फुल गारंटी इस चीज की। अब समझ में आया बेटा क्यों मैंने बोला डायरेक्ट याद कर लो उसको। अब तुम एग्जाम में ये कर पाओगे हर बार? अरे जल्दी बताओ भाई, तुम्हें पता है कुछ क्यों चीजें बोलता है, क्या तुम ये हर बार एग्जाम में कर पाएगा? बता बेटा। प्रूफ मैंने करा इसका, ये तो इजी प्रूफ था, तुम समझो। अगर ये वाला पूरा वाला प्रूफ कराता है तो मैंने ई को 0 मान के प्रूफ कराया, तो इतना सा था अभी तो ये, अरे ये अभी सिर्फ इतना वाला प्रूफ था। सोचो ये इसमें इतनी हालत हो गई। अगर पूरा ये डाल के करता 5-6 पेज जाते नहीं जाते? तुम बताओ, आराम से जाते, मैं बता रहा हूं ना फिर निकल गया था आंसर। तो इसलिए जब भाई बोले कोई चीज कि ये डायरेक्ट तुम्हारे काम का है, डायरेक्ट काम का कर लो। ये क्यों करा? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी में ये वाला दे रखा है। अच्छा एनसीईआरटी में दे रखा है पर अच्छे से नहीं दे रखा, उन्होंने बोला है ये उन्होंने एनसीईआरटी ने ये 3 स्टेप में प्रूव कर दिया, सारी स्टेप खा गई है बीच की। ये लिखा, ये लिखा, ये स्टेप लिखी, फिर कोई एक आध स्टेप इधर से लिख दी और फिर आंसर आ गया सीधे उनका। एनसीईआरटी गजब किताब है भाई। एनसीईआरटी ने अज्यूम कर लिया, समझो ठीक है, एनसीईआरटी ने अज्यूम कर लिया कि तुम्हारा मैथमेटिक्स इतना अच्छा है कि तुम ये सवाल 3 ये एलसीएम थोड़ा सिखाएगा। हट, मेरा बच्चा है फिजिक्स का, उसको इतना आता ही होगा। एनसीईआरटी ने 3 स्टेप पे प्रूफ कर दिया, सारा मैथ सारी स्टेप खा गई। गजब, एनसीईआरटी की किताब है भाई, मतलब जहां कुछ काम का नहीं होता वहां समझाती है बैठ बैठ के, और जहां डिटेल बताना होता है मतलब ये तो तुम्हें आता ही होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? देखिए जरा, देखो 74% बच्चों को आ गया, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पर ठीक है। बाकी जिनको नहीं है बेटा, ये आपको याद, स्कूल में अगर आप डमी स्कूल में बाय चांस पढ़ते हो तो आपके स्कूल जाने वाले किसी दोस्त से कॉपी वॉपी ले लो, और देखो उसमें कराया हो तो ही करना, वरना मत करना, ठीक है। स्कूल में कराए तो ही करना, जिनके स्कूलों में ये नहीं हुआ है उन लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम का सिर्फ ये है, दैट्स इट, बाकी कुछ अपने काम का नहीं है। बात समझ में आई बेटा? दिस इज फॉर कंप्लीटली इलास्टिक का था। अब 1 माइनस ई स्क्वायर कर दिया तो ये सब पे वैलिड हो जाएगा। तो इलास्टिक में तो एनर्जी लॉस 0 ही होता है, पता है अपने को, एनर्जी कंजर्व होती है ना उसमें। E1 रखो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला फॉर ऑल कोलिजन हो गया, ऑल ई की वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, एक सवाल अपन कर लेते हैं, बताओ इसका आंसर बताओ। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ई 0 है तो यही हो जाएगा हाफ। म्यू बताओ कितना होगा बेटा? 2m इंटू 3m
अपॉन में जोड़ दो 5m। वी रिलेटिव का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनमें डिफरेंस 2u माइनस यू का स्क्वायर। हाफ 2 से 2 का आटो 3/5, एक m से m का आटो 3/5 m, 2u माइनस यू का स्क्वायर 3m/5m यू स्क्वायर। इतना लॉस हो जाएगा बेटा, दिस विल बी द लॉस। बेटा आया समझ में, बेटा बताओ आया भैया? चलो अगर फॉर्मूला आता है तो ये निकाल सकते हो बेटा, बताओ यस या नो, फटाफट बोलो। तो दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ना। आपके काम का यही है, बाकी सब बकवास चीजें आपके लिए, ठीक है भैया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये फॉर्मूला आपको याद है, क्यों करना है, ठीक है, क्यों करना है ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। डेरिवेशन देखना है तो समझ में आ ही गया होगा सर, अच्छा हाँ सर इसलिए करना है। चलिए, तो ऐसे इसमें केसेस लंबे लंबे होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। रॉन्ग आई थिंक, ठीक है बेटा, रॉन्ग होगा फिर तो सही कर ले, ठीक है। चांद तारे चांद तारे तोड़ लाऊं, अरे बोलो भाई क्लियर है? सिंपल सिंपल बात है, 90% क्लियर है, बहुत बढ़िया। 10% है, फॉर्मूला याद करो बेटा, अभी तो मैंने दे दिया है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास। कैसे निकालते हैं म्यू, मल्टीप्लाई मास का अपॉन सम, 2m इंटू 3m अपॉन 2m प्लस 3m, ऐसे। वी रिलेटिव मतलब माइनस करना होता है। अब होमवर्क के सवाल करना बेटा आराम से। इसका क्या हो जाएगा, मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ। हाफ इंटू 4 3/4m, ये 0 है, 10 माइनस 2u का स्क्वायर। अरे कुछ क्या बकवास है ये 20 होगा बेटा, सॉरी है ना, 20 है। हाँ अभी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा, मास ले लो 1 kg, मास ले लो आप 4 kg, ठीक है। एम है 4 kg, तो ये हो जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर 100 आ रहा है, 100 और ये 4 से 4 कटेगा, ये आ जाएगा 50। आंसर इसका 1 लॉस आ रहा है 150। होमवर्क है घर पे करना बेटा, ठीक है। चलो E1 है, बताओ, ये झटाक से इंटीजर टाइप सवाल है। E बराबर 1 है, बताओ लॉस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, कैलकुलेट फटाफट से करो। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से करो बेटा, सिंपल सवाल है। अरे बोल भाई, सिंपल है, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। 150 आ रहा है लोगों का, क्या आ गया इसका आंसर, बताओ क्या आएगा। अरे बोलो, बहुत ही आसान सा सवाल है, वैसे तो देखा जाए तो आसान बहुत ज्यादा है, मुश्किल नहीं है। पहले E बराबर 1 मतलब कौन सा कोलिजन हुआ, ये तो हुआ है इलास्टिक। इलास्टिक में एनर्जी लॉस होता ही नहीं है, एनर्जी वही की वही रहती है। तो मैंने सॉल्व भी नहीं करा, मैंने आंसर दे दिया 0 जूल का लॉस है इसमें, डेल्टा के 0 जूल, डेल्टा के यहाँ लिख लो लॉस 0 जूल, 0 जूल। गाली टाइप नहीं लगता कोई, इसे को बोल दो ओ खजूर 0 जूल log 1 e की पावर माइनस इन्फिनिटी, जो चाहे लिखो, सिंपल है। या 1 सॉरी, e की पावर तो नहीं नहीं 1/e की पावर माइनस इन्फिनिटी। चलो देखो यार, सही है सही है। चलो E1 लॉस 0, चलो सिंपल सवाल होता है बेटा। E1 अगला सवाल है भाई, आया हुआ सवाल एग्जाम में आया हुआ PYQ, भैया देख लो। 2 किलो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, कन्वर्ट कर लो। हेड ऑन कोलिजन हुआ 3 किलो से, ठीक है। कोलिजन बोथ बॉल मूव्स है सिंगल मास, बोथ बॉल मूव्स है सिंगल मास। आपको हिंट दे रखी है E बराबर 0, काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताओ। वही
85% लोगों ने सही किया, वेरी गुड। अब बच्चे लोग सब सही करो इसको। पूरा 90 सेकंड दे रहा हूँ बेटा, सिर्फ सब सवाल आपके सामने है। मैं स्पून फीडिंग करना छोड़ चुका हूं बेटा। आराम से बताओ क्या होगा इसका आंसर। ट्रांसफर है, फिर ऑब्लिक है, फिर उसके बाद एक्सप्लोजन्स है। यार चैप्टर बच गया यार, मेरे को आज खत्म करना था ये चैप्टर, काफी सारा है। एक लेक्चर और लगेगा बेटा, मैं चाह रहा था आज खत्म हो जाए ये, फिर एक क्लास और लेनी पड़ेगी। रांगपुल, ओ 45 सेकंड दूंगा अब, बताओ क्या होगा आंसर। सवाल तो सिंपल है भाई, वही 3 किलो आके टकराया, 2 किलो 3 किलो से टकराया, पहले तो म्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई अपॉन में ऐड मास का 6/5। ये तो मन में ही कर सकते हो आप, 6/5 म्यू 6/5 आएगा। रिलेटिव स्पीड दूसरा रेस्ट पर है, ठीक है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो रिलेटिव कितनी हो गई, 10 ही हो गई। यू रिलेटिव 10 - 0 10 ही हो गई, ठीक है भैया। अब सॉल्व करना है। काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लॉस क्या होता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। हाफ म्यू कितना है 6/5, 10 × 10, 10 से 10 काटो 60 जूल आ गया। बहुत बढ़िया यार, आ रहा है आप लोगों का, गुड। सवाल सिंपल है भाई। अब ये बिना ये माइंड में सवाल हो जाते हैं बेटा, ये वाले सवाल आप पढ़ोगे सवाल हो जाएंगे। अच्छा 2 3 जैसे दिखेगा 2 3, अच्छा 5/6 आधा हाफ आएगा ही सही, तो ये 5 दिख रहा है आपको, सॉरी 6/5 हाफ आ ही रहा है, 3/5 हो जाएगा, माइंड में हो गया 3/5। और 10 का स्क्वायर 100 × 3 300/5 कर लो भाई, आंसर आ गया मेरा 60। ये भी सवाल होते हैं 2 3 से, ये 15 सेकंड का सवाल है अगर आपको आता हो फास्ट करना तो, ठीक है भैया। लिटिल बिट ऑफ मेंटल कैलकुलेशन हेल्प्स अ लॉन्ग वे। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखते हैं ये क्या होता है बेटा। बोला मास m आया स्पीड से u, यहां इसका बड़ा भाई nm है, n गुना भारी, ये है रेस्ट पे, हुई टक्कर, e, तो ये m की स्पीड जो हो जाएगी, नहीं ये आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी वेलोसिटी लेफ्ट, और ये जो nm है इसकी स्पीड कुछ और आ जाएगी, इसको बोल देते हैं वेलोसिटी ट्रांसफर्ड, ठीक है। वेलोसिटी रिमेन और ट्रांसफर बोल सकते हो, या v और vt बोल देता हूं मैं, तो ट्रांसफर हो गई। अब तो पहले इनकी वैल्यूज निकालें, लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूज। क्या होता है फॉर्मूला v का, mu प्लस nm का 0 प्लस e, इसका मास nm, इसकी स्पीड 0 माइनस u अपॉन में m प्लस nm। क्या आएगी ये बताइए, जल्दी बताओ बेटा। तो m कॉमन कट जाएगा, ये आ जाएगा nmu प्लस nm, अब माइनस होगा, ये माइनस यू है ना, माइनस e nmu अपॉन में m कॉमन 1 प्लस n, ऊपर भी mu कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ne अपॉन में m कॉमन 1 प्लस n, mm काटो, तो ये आपकी वेलोसिटी क्या आ गई, रिमेंड। रेशियो पूछते हैं इसका, वेलोसिटी ट्रांसफर्ड बताओ कितना आया, ट्रांसफर्ड उधर वाला nm का है, तो mu प्लस nm इंटू 0 प्लस e m u माइनस 0 अपॉन m प्लस nm, mu प्लस emu अपॉन में m कॉमन 1 प्लस n, फिर वही mu कॉमन 1 प्लस e
अपॉन में m कॉमन 1 प्लस n, ठीक है, m फिर कट गया, बेटा कोलिजन का बाप फॉर्मूला लगा रहा हूं, बस वही चीज चल रही है, टोटली वही चल रहा है बेटा, नथिंग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग कोलिजन का बाप फॉर्मूला V1 और V2 के लिए। जिनका फर्स्ट लेक्चर है बेटा, इसलिए मैंने बोला था समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। यहां पूछते हैं रेशियो बताओ। अब मुझे आप बताइए सिंपल सिंपल चीजें, अभी ये सब इतना भारी भरकम छोड़कर इसको सिंपल सुपर टर्म्स में लिखते हैं, फिर से लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। इनिशियल स्पीड u है, इसकी स्पीड v निकल कर आएगी कितनी, u 1 माइनस एन ई अपॉन में 1 प्लस एन, इसकी निकल के आएगी u 1 प्लस ई अपॉन में 1 प्लस एन। इतना मान लू मैं, ये v और vt आ गया। अब सवाल में पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होता है। तो ट्रांसफर्ड मतलब इसकी है काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, हाफ, इसका मास क्या है nm, इसका v का स्क्वायर क्या है u स्क्वायर 1 प्लस ई अपॉन में 1 प्लस एन का स्क्वायर अपॉन में इनिशियली हाफ एम यू स्क्वायर, काटो तो ये निकल कर आता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल के आता है एन 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस एन का स्क्वायर। सिमिलरली रिमेंड जो बच गई काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट अपॉन इनिशियल का रेशियो, अगेन हाफ एम ये क्या है, ये यू स्क्वायर 1 माइनस एन ई अपॉन में 1 प्लस एन का स्क्वायर अपॉन इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, काटो हाफ एम यू स्क्वायर काटो, तो काइनेटिक एनर्जी जो लेफ्ट हो गई अपॉन इनिशियल, ये 1 माइनस एन ई अपॉन में 1 प्लस एन का स्क्वायर बनता है। आराम से 1 मिनट लो, फिर वापस समझेंगे। टेक 1 मिनट, इट इज टफ, कैलकुलेशन है और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को प्रूफ करना नहीं आता बेटा। ये विश्वजीत बोल रहा है मेरी फर्स्ट क्लास है बेटा, आप लोग बताओ विश्वजीत को कुछ समझ में आएगा फर्स्ट क्लास में? ये अगर ये फर्स्ट क्लास से समझ में आएगा बेटा, मेरे चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर से देखोगे तो आ जाएगी चीजें। अगर यही है फर्स्ट क्लास तो गए तुम काम से। फिर तो देखो बेटा, देखो कुछ नहीं आएगा बेटा। अरे मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा, समझ, मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा। चलो पहले जस्ट टेक इट इन, ये हमने करा क्या, वापस करेंगे समझेंगे आराम से, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, जस्ट टेक अ मिनट, टेक इट इन, आराम से लो इसको अंदर। पहले देखो कुछ लिया है, अभी सांस अंदर ली है, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो 1 मिनट तक, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। अब समझते हैं क्या हुआ, आराम से देखो, सब समझते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना। क्या हुआ था, एक मास m u स्पीड से आके nm में टकरा गया, टाक से टकरा गया, तो क्या हुआ इसके बाद, इसकी स्पीड हो गई कुछ v, इसकी स्पीड हो गई vt। चलो ये आपका क्वेश्चन है और फाइनल आपसे रेशियो पूछा है, आंसर ये बताना है आपको। द फाइनल आंसर्स आर दिस, आपको निकालना है ये और ये। आपसे पूछा इसकी कितनी एनर्जी जो है वो क्या रेशियो में बच जाएगी, आधी 1/4 कितनी बचेगी, और कितनी एनर्जी जो है जो पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। सवाल समझ में आए बच्चों?
रेशो ऑफ एनर्जी लेफ्ट और रेशो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये चीजें पूछी है आपसे। अभी लिखवाऊंगा, फिर से लिखवाऊंगा चीजें मैं। अभी देखो ध्यान से, आराम से देखो इसको। पहले पेन वेन रख दो, पेन रख दो, कोई टीपने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं पाओगे वरना बेटर चीज है, ठीक है। तो आपसे 1 नंबर स्टेप में क्या आपने निकाला, क्या जानना है आपको, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या था, तभी तो बता पाएंगे मैंने करा क्या। तो इसको आप एल भी बोल सकते, लेफ्ट बोल लो। तो इन्होंने फाइनली पूछा क्या था, हेलो हेलो, आई मीन मिडिल ऑफ क्लास में, आधे घंटे की बची है। हाँ होम पर हूँ, आधे घंटे की क्लास बची है, हाफ एन आवर में, हाफ एन आवर में मिलते हैं। ओके देखो बेटा, तो सवाल ने पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन काइनेटिक इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी जो लेफ्ट हो गई अपॉन में इनिशियल। तो जैसे ये 100 जूल थी, अब 100 जूल ही बटेगी दोनों में एनर्जी, इसको कुछ मिल जाएगी, इसको कुछ मिल जाएगी, इनका रेशो पूछा है, इस अपॉन इसका रेशो, इसका अपॉन इसका रेशो। तो पहले क्वेश्चन समझो, पूछा क्या है सवाल में, जस्ट आज दिस, सबसे पहले यही समझना है कि पूछा क्या है। बात समझ में आई बेटा, ये बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्या समझ में आया, पूछा क्या है पहले समझो। छुट्टी हो जाओ डेट पे नहीं बेटा, मकान मालिक आ रहा है एक्चुअली, मैं सब ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, सब कुछ, तो वो देखने आ रहा है, मैं उसको बोल दिया भाई देख ले भाई कि कोई सामान तुम्हारा रह तो नहीं गया है, मैं ले तो नहीं जा रहा हूँ। क्या होता है फिर, आप जब चले जाते हो ना, फिर परेशान करते हैं कि तुम वो लेकर चले गए, पर्दा हमारा एक गायब है, वह देख ले आकर कहाँ पर कुछ क्या है, बता देख लेंगे अपन, ठीक है, अभी देख लो तो दो जा देगा मतलब। चलो देखो, अभी सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं, फटाफट बताओ। आराम से देखो बेटा, सवाल समझो, अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2, आराम से देखो अगला। इसमें मैंने लगाया V के फॉर्मूले, V1 और V2 के, कोलिजन का बाफ फॉर्मूला, M1 U1 M2 U2 प्लस E M2 U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2, सेम वन, M1 U1 M2 U2 प्लस E, V2 निकाला M1 U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2, और फिर इनको सॉल्व करके ये ले आया मैं, ये हो गई स्टेप 2। मैथमेटिक्स नहीं आ रहा बेटा तो वो अभी इशू नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हो, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सीखो, मैं करवा क्या रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या लगाया, कोलिजन का बाफ फॉर्मूला, कोलिजन का बाफ फॉर्मूला, कोलिजन का बाफ फॉर्मूला, कोलिजन का बाफ फॉर्मूला लगाया सेकंड स्टेप में। आप सब ये स्टेप समझो अभी, ठीक है। फिर इसको मैं सुंदर करके लिख दिया, ये लगाने क्या, सुंदर करके ये आ गया। सुंदरता इंपॉर्टेंट है ब्रो, कि भाई जो फाइनल लगा के आया, ये दोनों चीजें ऐसी आ गई मेरे पास में। अब काइनेटिक एनर्जी पूछा है, रेशो बस, तो ये थर्ड स्टेप देखें, रेशियोज निकाल लिया। ट्रांसवर्ड मतलब जो इसको मिली, इसका मास क्या है nm, हाफ nm, इसकी वेलोसिटी क्या है ये, इसका स्क्वायर, अपॉन में इनिशियल क्या थी, हाफ m u स्क्वायर ही थी, काटा पीटी करा, ये रेशो आ गया निकल के मेरा। सिमिलरली फोर्थ स्टेप में मैंने क्या करा, ट्रांसफर, ये अपने लेफ्ट का रेशो निकाल लिया, क्या निकल कर आएगा ये देखो, सेम, इसका मास तो सेम है, m है मास, हाफ m, v ये है, इसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन में इनिशियल हाफ m u स्क्वायर कर दिया, तो मेरा ये निकल कर आ गया स्टेप। अब मैथमेटिक्स पे आप लोग अपने आप काम करेंगे, मैंने आपको डायरेक्ट चीजें बता दी गई है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, बोलो बेटा, थोड़ा कम समझ में आएगा मुझे पता है, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ को तो आया होगा। अभी आपको मैथ छोड़ो, स्टेप समझ में आई, स्टेप में क्या करा है कि भैया पहले ये था nm रेस्ट पे था, टकराया, वेलोसिटी बदल गई दोनों की, एनर्जी कुछ रह गई, कुछ ट्रांसफर हो गई, ट्रांसफर अपॉन इनिशियल का रेशियो और लेफ्ट अपॉन इनिशियल का रेशियो, ये पूछा जाता है। ये समझ में आया पूछा क्या, फिर V1 V2 निकाला होगा, कैसे क्यों आया वो छोड़ो, निकाला कोलिजन के बाफ फॉर्मूले से,
और फिर रेशो निकाला है, हाफ एम इसका मास एन एम है तो हाफ एन एम इसका स्क्वायर वी स्पीड का, इनिशियल तो हाफ एम यू स्क्वायर था, तो इसका रेशो इसका रेशो निकाल रहे हैं। वैल्यू स्पेसिफिक पे मत जाओ, कंसेप्ट समझो। क्या कंसेप्ट समझ में आया बेटा? 4 स्टेप आराम। 4 स्टेप यही है, लेफ्ट ये इसमें जो होगा ये लेफ्ट वाली एनर्जी होगी, इसमें जो होगा ये ट्रांसफर वाली एनर्जी होगी। तो लेफ्ट हाफ इंटू मास इंटू इसका स्क्वायर अपॉन में इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर। मैथ्स पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ। कि कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप, देखो मैथ्स तो आप हर सवाल के लिए कर लोगे। अगर ये आपको फॉर्मूला, मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कल को फॉर्मूला तुम भूल जाओगे, मुझे पता है मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहते। तो भी तुमको अगर कंसेप्ट पता है तो तुम ये स्टेप बाय स्टेप कर लोगे हर वैल्यू के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप बेटा, ये कोलिजन का बाप फॉर्मूला होता है, v1 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e m2 u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2। सर ये कब पढ़ाया बेटा? फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, नहीं फर्स्ट लेक्चर था, फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ाया बेटा। तो जस्ट गो फॉर इट। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये उस फॉर्मूले में बेस्ड, एग्जैक्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू डाली बेटा, ठीक है। आराम से देखो बेटा, एनर्जी लॉस हुआ होगा ना, क्यों नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, वो अपने आप सब एडजस्ट हो जाएगा इसमें, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली क्या होगा बेटा, समझो ये चीज, देखो ध्यान से। तो फाइनली आपको जो याद रखना है, अगेन याद रखने का सेंस ऐसा है कि इच्छा पर है, ये सॉल्व हो जाते हैं सवाल बिना याद करे भी, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें होती है इस सवाल में। ये चीज होती है, ट्रांसफर्ड एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी का रेशियो आ जाता है बेटा n इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस एन का स्क्वायर, और ट्रांसफर्ड लेफ्ट अपॉन इनिशियल का रेशियो आ जाता है 1 माइनस एन ई अपॉन 1 प्लस एन ई का स्क्वायर। ई बराबर अगर 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर, ये रटना नहीं है अलग अलग बेटा। 1 हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका निकल के आ जाएगा अपॉन में तो n प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एन। काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट अपॉन में इनिशियल, ये हो जाएगा 1 माइनस ई 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, ये याद नहीं करना। ये फॉर्मूला जनरली ये फॉर्मूला मतलब मैं जनरली ये टॉपिक पढ़ाता नहीं था, ये टॉपिक, ठीक है। ये दिस वाज नॉट अ टॉपिक जो मैं पढ़ाता था, क्योंकि ये क्वेश्चन में इसके बिना भी सॉल्व कर लेता हूं, पर इससे स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है, देखा मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने एक्चुअली टीपा है, तब ये वाला तो मैंने तो ये वाला फॉर्मूला मैंने टीपा है। ये वाला फॉर्मूला एमआर सर ने बनाया था सबसे पहले, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले एमआर सर ने बनाया था। तो मैंने देखा उन्होंने इलास्टिक के लिए बनाई बराबर 1 के लिए, मैंने बोला सबके लिए बना के मैं याद कर लूंगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसा मैं बोलता हूँ ना आपको, मैं सबका कॉपी कर लेता हूँ जो काम काम का होता है। तो मुझे उन लोगों उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया ये चीज। स्पीड थोड़ी सी बढ़ रही थी, मेरा तरीका इससे स्लो था, तो मुझे कभी पता पड़ता है कोई मेरे से फास्ट कोई चीज कर पा रहा है तो मैं उसको भी टीप देता हूँ, पर मैं क्रेडिट हमेशा देता हूँ। मैं कहीं से भी कोई भी चीज लूंगा, किसी के भी लेक्चर से, आई ऑलवेज गिव द क्रेडिट, इसलिए मैं टीपा नहीं, उसको रिसर्च बोलते हैं, ठीक है बेटा। बताओ क्लियर है बात? ये आए समझ में बात बेटा? तो ये उन्होंने सबसे पहले बनाया था ये चीज, उससे बहुत फायदा होता है, अभी आप सवाल में देखोगे। तो अब उन्होंने सिर्फ 1 के लिए करा, पर सारे n के लिए, अब इतना कर रहे हो तो इतना ही कर लो, सबके लिए हो जाएगा एक बार में काम। ऐसा ही कर लो, सारा ही हो गया ना एक तरीके से, फिर n का ही हो गया, इतना तो कर ही रहे थे, ये कर लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें आप। बॉडी ऑफ मास 4m मूव्स विद द स्पीड ऑफ u, कोलाइड विद अनदर बॉडी m ऑफ मास 2m। देखो भैया 4m आई u से टकराई 2m से, देखे जरा 80% को आ गया, बहुत गुड। हेड ऑन रेस्ट पर है, ये इलास्टिक है, E बराबर 1 है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, लॉस्ट मतलब जो ट्रांसफर हो गया इससे 4m से 2m में जो ट्रांसफर हो गया, तो इससे पूछा है के ट्रांसफर अपॉन में के इनिशियल। इसमें पहले n कितना है?
कितने टाइम्स, आधा हो गया, ये मास 1/2 है एन की वैल्यू। अब फॉर्मूला लगाना है बस आपको, 1 माइनस एनी ट्रांसफर का होता है, नहीं ये तो इनिशियल का होता है, क्या होता है एन इंटू 1 प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एन का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, यही होता है। ई तो 1 दे रखा है इन्होंने, 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 4n अपॉन में n प्लस 1 का स्क्वायर। n क्या है 1/2, 4 इंटू 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1/2 अपॉन में 3/2 का स्क्वायर। सर ये कैसे आ गया बेटा, ये 1 प्लस 1/2 3/2, ये प्लीज मत पूछो मेरे से, मैं तो मुझे बुरा लगता है। 2 से 2 कटेगा, इधर इधर जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 3 जा 9, आ जाएगा 8/9। तो ये स्पेसिफिकली ऐसे सवालों के लिए बना हुआ होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? सवाल टफ नहीं होते बेटा, अब थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, पर वही बात है कि अगर आप बिना रट्टा के करने जाओ, मैं पहले कैसे करता था बेटा फॉर्मूले के बिना, क्योंकि मुझे इतने फॉर्मूले एक्चुअली याद नहीं हो पाते अगर बहुत बार, ये तो पर्सनली मैं सॉल्व कैसे करता था पहले इसके, मैं वैल्यू में फट से सॉल्व ही कर लेता था। मतलब 4m है, ये 2m है, ई बराबर 1 दे रखा है, ये 0 पे आया, ये कितने पे गया, ये v पे गया, सॉरी ये u पे आया, ये गया 4m v1 से, 2m v2 से, तो कोलिजन का बाप ही लगा देता हूँ डायरेक्ट। क्या v2 क्या हो जाएगा 4m इंटू यू प्लस ये इंटू 0 प्लस ई 1 है ये तो इसके लिए निकालूंगा 2m 0 माइनस यू, तो 4mu माइनस 2mu, यहीं पे 2mu अपॉन टोटल मास कितना हो रहा है 6m, काटो 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 1/3 आ गई, u/3 आ गई इसकी वैल्यू, और निकाल लो रेशो, हाफ ट्रांस 2m v2 का स्क्वायर u²/9 अपॉन हाफ 4m u², हाफ हाफ काटो, 2m से काटेगा 2, तो u² कुछ गड़बड़ कर रही है अपने, सॉरी कुछ सॉल्विंग में मिस्टेक हुई है क्या इसमें, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस पूछा है ना, कहीं गलती करी क्या अपन ने, हाफ 2m v का स्क्वायर v u²/9 ही आया। ठीक है, ऊपर सॉल्विंग कुछ गड़बड़ कर, हाँ सही कर रहे हैं अपन, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हाफ मास इनिशियल मास 4m है u², तो ऊपर आके 2u²/2/9 आ रहा है, ये कुछ सॉल्विंग में मिस्टेक कर रहे हैं शायद, देखो एक बार फिर से देखो, अपॉन में 6m, v2 निकालना है ना, m1 u1 m2 u2 0 ही हो गया, प्लस e1 है, इसका निकाल रहे 2m का, सॉरी यहाँ 4m आएगा ना, आई एम सॉरी 4m इंटू इसका ओ u माइनस 0, सॉरी माई मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी सॉरी, तो हो जाएगा 4mu 8mu बाय 6m, mm काटो 4u/3 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे u²/9 की जगह 16u²/9 आएगा, अब सही हो गया। तो ये काटोगे आप, 2 से कटेगा ये 8, u² कटेगा 8/9 आ जाएगा। तो आई पर्सनली सॉल्व लाइक दिस करता था मैं, अब मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ क्योंकि अब मैंने याद कर लिया है। दैट्स हाउ फिजिक्स या कोई भी साइंस इंप्रूव होता है बेटा। ठीक है, एनर्जी लॉस का रेशियो निकालना था ना, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन मतलब रेशियो हो जाता है बेटा, एनर्जी लॉस नहीं निकालना, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन मतलब रेशियो। दिस इज हाउ साइंस एंड अपनी चीजें प्रोग्रेस होती है। ऐसे मेरे सबसे पहले अलग सर आए, अलग सर ने ये चीजें बनाई बहुत सारी, उसके बाद जो टीचर्स है उन्होंने उसको यूज किया, उसके बाद मेरी जनरेशन है मैंने उनको यूज किया, कल को आप पढ़ाओगे, आप में से हो सकता है कुछ बहुत अच्छे टीचर्स जाए, तो आप लोग क्या करोगे, जो मैंने बनाई हुई चीज, हर बार हर चीज बनानी नहीं होती बेटा, मेरा बना हुआ नहीं भाई, कहीं भी पका पका खाना भी खाना चाहिए, तो आप इन चीजों को यूज करके आगे और नई चीजें निकालोगे। एन क्या होता है रेशो, ये कितने टाइम्स हुआ, ये एन होता है, देखो ये कितने टाइम्स हुआ, एम का एन एम, तो एक आधे बार आधे गुना हुआ तो 1/2 आ गया, ऐसा। दैट्स हाउ यू स्टडी थिंग्स। ठीक है, बात समझ में आया?
आपने तो ट्रांसफर निकाला है, हाँ तो ट्रांसफर ही तो निकालना है। लॉस्ट मतलब क्या हो गया? अब भाई मैं हूं आदमी नंबर ए, अंग्रेजी में ही दिक्कत फंस रही है तुमको। बी, मेरे पास 100 रुपए थे, बाद में ऐसा कुछ हुआ कि कुछ तो उड़ गए, मेरे पास 10 बचे। और या ऐसा समझो कि कुछ ऐसा हुआ कि भैया बी के पास में कितने आ गए, भैया बी के पास में कितने हो गए, लेट से बी के पास में आ गए, हो गए बी के पास में हो गए 70। तो कितना लॉस हो गया मेरा? हाँ अच्छा, एनर्जी लॉस बाय द बॉडी है। एक सेकंड फिर से देख लेते हैं बेटा। इलास्टिक, हाँ बेटा यही आंसर सही है। बेटा देखो ना, जो इसने टोटल एनर्जी लॉस निकालने को नहीं बोला, टोटल एनर्जी लॉस तो 0 होगा। एनर्जी लॉस बाय ए का बोला, इसका जितनी एनर्जी इसमें चली गई V2 में वही तो लॉस हुई, वही तो देखो बेटा टोटल 100 ही रुपए रहेंगे। अब 30 और जे हो गए, तो बताओ कितने का लॉस हो गया मेरा? ए का लॉस कितने का हुआ बताओ? ए का लॉस कितना हुआ? 70 हुआ ना। जो इसके पास गया वही तो इसका लॉस हुआ। लॉस समझ के, लॉस का मतलब समझ में आया? 100 से 30 हो गया, जो लॉस हुआ वही तो ट्रांसफर हुआ। अरे समझ में आया बबलू? अंग्रेजी समझ, इंग्लिश समझ, इंग्लिश में मात खा जाएगा। एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए, कितनी एनर्जी लॉस करी इसने? तो जो ए ने जितना लॉस करा वही तो ट्रांसफर है। अरे भाई ए का लॉस इज इक्वल टू बी में जो ट्रांसफर हुआ। भाई रक्षाबंधन अभी आया, अभी भाई दूज आने वाला है 1-2 महीने में। अब भाई दूज आएगा, भाई दूज पे तेरे जेब में अकाउंट में 100 रुपए थे, तूने बहन को 70 रुपए भेज दिए, तेरे अकाउंट में 30 रुपए बचे। तेरा लॉस क्या हुआ? 70 का। बहन को ट्रांसफर कितने करे? 70। लॉस ही तो ट्रांसफर है भाई, समझना। समझा नहीं समझा? एंड द क्लास हट। ये कंसेप्ट समझ में है, लॉस ट्रांसफर होता है भाई। ये इतना बताओ ये आया नहीं आया? अब ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है भाई, सिंपल इंग्लिश है। एंड वेंड नहीं, ये क्लास एंड होगी 6 बजे, आज 6:05 पे। पहले स्टार्टिंग में आके बोला था बेटा, ठीक है? बात समझ में आई ही नहीं आई? तो मेरे प्यारे बबली बताओ, भाई को, भाई का लॉस करवाना है तुमको, ट्रांसफर करवाना है अपना, आ रहा है भाई दूज, ठीक है? यार ये वजह से 4-5 फेस्टिवल होते हैं ना अलग अलग, जहाँ भाई बहनों को पैसे देने पड़ते हैं। मेरे को लगता है यार कोई एक ही बना दो, फिक्स कर दो वही साल के, मतलब ये 1 तारीख को एक साथ सबका। वही मैं तो, मेरे जो कजिन है वो भी फोन उनसे भी वो विश करते, तो मैं उनको बोलता बेटा तू साल के एंड में एक साथ बता दियो मेरे को, जिस दिन मेरा बोनस आएगा उस दिन मैं पूछ लूंगा, तू मुझे साल भर का सारा खर्चा करके नाप तोल करके बता दे, सीए को दिखवा दे, इतने टोटल भाई इसका इतना, इसका हो गया टोटल इतना पैसा दे देना मेरे को। मेरे को गिफ्ट समझ में नहीं आते, मैं तो पैसे ही दे देता हूँ जनरली। भाई रख ले यार पैसे, रख तू खुश रहे, गिफ्ट समझ में ही नहीं आते भाई। इट्स वेरी डिफिकल्ट। गिफ्ट देना बहुत मुश्किल काम होता है, आर्ट होता है, आर्ट ऑफ गिफ्ट गिविंग। सब लोग नहीं दे पाते, मैं नहीं दे पाता। लड़के लड़की किसी को भी गिफ्ट देना नहीं आता मेरे को, ठीक है? एक बार फ्रेंड का बर्थडे था, मानसी नाम था लड़की का, उसको स्कूल टाइम की बात है, मैं 10th क्लास में था, तो उसको मैंने, मतलब सिंपल सी बात है, उसको बर्थडे पार्टी में गया था, तो मम्मी ने बोला गिफ्ट लेके जाना, मम्मी ने 100 रुपए दिए थे गिफ्ट खरीदने के लिए, ठीक है? तो वो लेके चला गया, क्या बोलते हैं, मेरे को, मैंने आयुष को फोन किया, मेरा दोस्त था आयुष, उसको मैंने बोला, आयुष कटारिया को फोन किया मैंने, भाई यार मानसी के बर्थडे में आ रहा है? तो बोला भैया आ रहा हूँ। बोला क्या गिफ्ट लाना है बता दे। तो उसने बोला भाई जो है ना लड़की, अब मैं उस टाइम में 10th में था, मेरे को तो समझ बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है? तो उसने मेरा बहुत बड़ा घाटो करवा दिया। उसने बोला कि यार सर क्या बोलेगा था, भाई सुन, वो जो है मानसी जो है उसको है ना वो सॉक्स कलेक्शन का शौक है, वो अलग अलग कंट्री से सॉक्स कलेक्ट करती है। तो बोला बढ़िया है, तो मैं उसके लिए मोजे खरीद के ले गया था, ठीक है? और नेक्स्ट दिन उसने मुझे स्कूल में गाली बकी थी। तो ऐसा है कि मुझे गिफ्ट देना नहीं आता है, सिंपल से मैं बोलूँ तो, ठीक बात समझ में आई बेटा? क्रश नहीं बेटा, अच्छी दोस्त थी मेरी बहुत। 10th में क्या ही था, मेरा पहला क्रश 11th में आया था, आपको बताई थी ना कहानी मैंने उसकी। तो चलिए ये समझ में आ गया, तो आगे की चीज तो इजी है। चलो एक सवाल और, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? चलो होमवर्क करना घर पे,
इस साल का सवाल है बेटा, ये बताओ। इलास्टिकली हिट हुआ है, करना घर पे आराम से करना। चलो, ऑब्लिक कोलिजन से, तो आज वी हैव ऑब्लिक कोलिजन्स की बात होगी, और फिर उसका एक्सप्लोजन्स, वीसीएम एक्सप्लोजन से, मतलब कितना है होगा ये, इससे आगे मुझे लगता नहीं है हो पाएगा आज, है ना। चलो ठीक है, या ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक मतलब टेढ़े मेढ़े कोलिजन होते हैं, ऐसे आके ये ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है, तूने आगे से टक्कर मार दी चक, तो ये जाएगा एक इधर, एक जाएगा इधर, ये होता है ऑब्लिक कोलिजन। कल से करते हैं इसको, ठीक है। आज बेटा थोड़े फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, तो जस्ट टेक केयर, अच्छे से याद करो बेटा चीजें, ठीक है। ये तो सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, पर फिर भी एक दो सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं मैं। ऑब्लिक पढ़ाए बिना ये होमवर्क दे रहा हूं, कल क्लास में तो करेंगे। देखो चलो कल पढ़ा के देता हूं। ये ऑब्लिक का नहीं, सिंपल सवाल है, ट्राई करना। वो ऑब्लिक में वीसीएम जुड़ेगा, फिर एक्सप्लोजन और रिकॉइल की बातें होगी सारी की सारी, फिर उसके बाद अपनी बात होगी 3 पार्टिकल एक्सप्लोजन, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे उसके बाद में। ईवाईक्यूज बहुत सारे करेंगे, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे। आपको होमवर्क ऑलरेडी बोल चुका हूँ बेटा मैं, मॉड्यूल के सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन करना, और एक बार पूरा आज का लेक्चर लास्ट 3 लेक्चर में बोलूंगा, लेक्चर नंबर 4, 5, 6, इनको एक बार वापस पूरा एक शॉट में देखना, 1 शॉट में। इससे फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका आज, अनएक्सपेक्टेड फायदा होगा, बता रहा है भाई तुमको। एक शॉट में देखोगे ये, तो आपको बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीजें एक फ्लो में समझ में आ जाएगी बेटा। जो लोग फर्स्ट क्लास में आए हैं बेटा, आप लोगों से भी यही दरखास्त है कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एक साथ पूरा वापस 1 शॉट में देखोगे। एक बार देख लोगे तुम्हारा परमानेंट चीजें बैठ जाएगी बहुत सारी, एक बार ये 1 शॉट में देख लो तीनों, ठीक है। अरे बात समझ में बेटा, बात क्लियर हुई? देखो ये सवाल केसेस करवाता हूं मैं, टफ होते हैं। अच्छा सुनो, डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझाने के लिए कराए जाते हैं, कई स्कूलों में आते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाए हैं उसमें ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में आ जाते हैं। लेस देन 10% ऑफ द स्कूल में ये आते हैं। 11th है तो अपन कुछ बोल नहीं सकते, 11th में स्कूल के पर्सनल सनक होती है, ठीक है। बात समझ में? क्रश स्टोरी नहीं बेटा, आज तो नहीं सुनाऊंगा, अभी मेरे को जाना है, पैकिंग करनी है, वरना मेरा वो सब अभी घर पे ट्रक वक भर के आ जाएंगे लेके कि भैया हाँ सामान सब पैक कराओ, पैक कराओ, पैक कराओ, ठीक है। अंदर अब सब डिसमेंटलिंग वगैरह क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। अभी तो बहुत हेक्टिक काम है आज का। अभी नचा एक और अभी 1-2 स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे बच्चे, जो बैंगलोर के कॉलेज में पढ़ते हैं, तो 2-4 बच्चों को मैंने बुला लिया, तो अभी वो लोग सब आ जाएंगे, तो अभी उनसे ही सारा आधा काम करवाऊंगा बढ़िया बैठ के। 6:30 बजे तक आने का बोला है मैंने सबको, मस्त आ जाएंगे तो सब लोग है, जो सीनियर और जूनियर से तो काम ही करवाते हैं, कॉलेज में आओगे तुमको भी करना पड़ेगा सीनियरों के काम, चाय बनानी पड़ेगी, जा जाके सामान लेके आना पड़ेगा, ये बोलेंगे ये लेकर आ, वो लेकर आ, फोन करेंगे चुपचाप आजा फटाफट से, फाइलें बना, तुम भी बनाओगे, तो हमने भी खूब बनाई है, फिर बनवाई भी है, तुम भी बनाओगे, ठीक है। मजा आएगा बहुत इसमें, तो बुला लिया मैंने, आ जा भैया इधर। तो अभी 2-4 लोग आ रहे हैं, तो मैं अकेला तो कर ही नहीं पाता पैकिंग वैकिंग, अभी सब हेल्प करेंगे। तो ये बेटा ये खूबसूरती होती है। मुझे कल को कोई फोन करेगा जूनियर सीनियर में भी पहुंच जाऊंगा, पता है। मुझे आज भी इतने अच्छे बॉन्ड थे मेरे से, रियल टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ, ऑफलाइन टेस्ट किए थे बेटा। आज भी ऐसा है ना कि मेरे 5 साल प्लस बैच से, मेरे 5 साल पहले मतलब से लेकर 5 साल बाद तक के, मतलब 10 साल में 150 डॉक्टर जो बेस्ट एमपी के इंटू 10, 1500 डॉक्टर पूरे इंडिया में हर जगह पर है। मैं सिर्फ जाकर बात कर लूंगा कि भाई एमजीएम से हो, या जानते ही है मैक्सिमम लोग, तो ऐसा है ना कि मतलब ऐसा हो जाता है कि यार अनजान सिटी में बड़ा भाई मिल गया। कॉलेज की लाइफ तो क्या लाइफ होती है यार, आई रियली मिस दोस टाइम्स। रैगिंग वैगिंग होती थी, होता था, मजा आता था बहुत, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू। तो टफ लेक्चर था, #NoQuit अच्छे से करना, डिटेल में करना। और एक और चीज, ये थैंक यू स्लाइड पे आप सारे आज डाउट डाल सकते हो बेटा, जो डाउट है मैं कल सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा संडे को जैसे ही फ्री होऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं।